So what's up guys, hope you guys are doing well. Today we are going to learn about hashing. Hashing is a frequently asked search technique. Why we use hashing is because the basic operations on any data structure that are searching, the first one searching or deletion or insertion in hashing algorithm takes only big O of one time complexity. सो अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सर्चिंग टेक्निक्स लाइक लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, उसमें जो हमारा इंसर्शन या फिर सर्चिंग का जो टाइम होता था वो हमारा नंबर ऑफ़ इनपुट एन पर डिपेंड करता था. बट हैशिंग में ऐसा नहीं है. उसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ओ ऑफ वन होती है. इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ़ इनपुट्स. सो हैशिंग को की तरफ अगर हम बढ़ें तो हैशिंग की जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो फाइल मैनेजमेंट के अराउंड मूव करती हैं. इसमें हम एज्यूम करते हैं कि एक फ़ाइल सिस्टम F है जिसमें n नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स स्टोर हैं और ये जो रिकॉर्ड्स हैं वो T टेबल में स्टोर करे जा रहे हैं जिसमें m नंबर ऑफ़ मेमोरी लोकेशंस हैं विद मेमोरी एड्रेसेस L. एंड इसमें जो एवरी रिकॉर्ड है उसका एक यूनिक की होता है जिसके बेसिस पे हम L लोकेशन में इस की को स्टोर करते हैं. अब हम इसमें आगे अगर बढ़ें तो इसको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो हमारे पास अगर कोई भी डेटा है उसका वो हमेशा यूनिकली होगा. मतलब हर डेटा के पास एक की होगा. उस की को हम एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग स्टोर करवाते हैं. तो इसीलिए हैशिंग को हम की वैल्यू पेयर की फॉर्म में भी बता सकते हैं कि इसमें जो डेटा स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर की फॉर्म में स्टोर होता है. अभी स्टोर कैसे होता है? तो स्टोर करने के लिए हम बेसिकली हैश फंक्शंस का यूज़ करते हैं. हैश फंक्शन हम एवरी की पे अप्लाई करके एक करस्पॉन्डिंग हैश वैल्यू फाइंड करते हैं और उस हैश वैल्यू के करस्पॉन्डिंग ही हम मेमोरी एड्रेस में उस डेटा को स्टोर करवा देते हैं. अब डिफरेंट टाइप ऑफ हैश फंक्शंस हो सकते हैं. अब इन हैश फंक्शंस का हम जो चूज़ करते हैं वो किस फॉर्म में, मतलब उसका बेसिस क्या होता है, कैसे हम हैश फंक्शंस बनाते हैं. तो हैश फंक्शंस बेसिकली पहला क्या होना चाहिए कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करे डेटा को इन टेबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होना चाहिए. और सेकंड जो है वो है कि हमारा जो डेटा है उसमें मिनिमल कॉलिजन हमें मिलना चाहिए. कॉलिजन का कॉन्सेप्ट अभी आप आगे पढ़ेंगे. मिनिमल कॉलिजन होना चाहिए. ये दो चीज़ें होती है. बट जो मिनिमल कॉलिजन वाली कंडीशन है, मिनिमल कॉलिजन की कंडीशन ये होती है कि हमने किसी दो डिफरेंट वैल्यूज़ पे अगर हम हैश फंक्शन अप्लाई करें तो ऐसा ना हो कि वो सेम वैल्यू दे दे हमें. अगर वो सेम वैल्यू देता है तो वो कॉलिजन की कंडीशन आ जाती है और उस कॉलिजन को हमें रिजॉल्व करने के लिए कई टेक्निक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं. 3 टाइप्स ऑफ हैश फंक्शंस विच वी स्टडी इन आवर syllabus. The first one is division method. Second one is mid square method, and the third one is folding method. So the number one is division method. Division method में basically हम हमारी जो कीज़ होती हैं उनको किसी भी प्राइम नंबर से या फिर जो टोटल नंबर ऑफ़ कीज़ हैं उनके जो क्लोजेस्ट प्राइम नंबर होता है उससे उसका मॉड्यूल लेते हैं और जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं उनके करस्पॉन्डिंग हम स्टोर करवाते हैं. इसमें हम एक m चूज़ करते हैं विच इज़ नियरर टू बेसिकली वी कैन से लार्जर दैन n विच n इज़ द नंबर ऑफ़ कीज़. और जो सबसे सिंपलेस्ट है, और हम जो हमारे हैश फंक्शंस होते हैं ऐसे हैश फंक्शंस हम यूज़ करते हैं जिनमें कैलकुलेशंस इजी रहें. तो जो सबसे सिंपलेस्ट हैश डिवीजन मेथड में जो नंबर हम लेते हैं वो 10 लेते हैं. तो हम या तो कि इसमें फंक्शन क्या बनता है एच के इज़ इक्वल्स टू के मॉड 10 या तो बनता है या हम उस m के साथ मॉड लेते हैं. या फिर हम कर सकते हैं कि मॉड लेके उसमें +1 और कर दें. So taking the example, suppose we have a company in which we have about 100 employees and उन सारे employees का एक यूनिक 4 डिजिट एम्प्लॉय नंबर है.
अब हमें उन एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर कराना है। तो हम सपोज़ करते हैं हमने 3 एम्प्लॉयज़ लिए जिनका एम्प्लॉय नंबर है 3024, 7148 एंड 2345। अब हम इस पे हमारा डिवीज़न में हैश फंक्शन अप्लाई करके डेटा को स्टोर कराएंगे। हमने फर्स्ट लिया 3204 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू है वो कितनी है 100, n इज़ इक्वल्स टू 100 और हमने m चूज़ कर लिया विच शुड बी नियर टू n, दैट इज़ 97 विच इज़ अ प्राइम नंबर। नाउ अब हमने 3204 पे अप्लाई किया, 3204 mod, it is mod 97 which gives us the value 4. Similarly हमने 37148 पर अप्लाई किया which gives us 67 and on 2345 which gives us 17. अभी हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई उनके अकॉर्डिंग हमने जो हमारे पास जो टेबल होगी उसमें हमें हमारे पास सिर्फ वैल्यूज़ होंगी और ये कीज़ होंगी। वैल्यूज़ में हमारी मेमोरी लोकेशंस होंगी 0001 और जहाँ पे हमें 4 मिलेगा 04 वहाँ पे हम 3204 को स्टोर करा देंगे। 67 होगा 7148 को स्टोर करा देंगे। ये तो हो गया हमारा डिवीजन मेथड। द सेकंड वन इज़ फोल्डिंग मेथड, द सेकंड वन इज़ मिड स्क्वायर मेथड। मिड स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कीज़ होती हैं उनको हम सबसे पहले स्क्वायर लेते हैं और स्क्वायर करने के बाद जो हमारी लेफ़्ट और राइट बिट्स होती हैं और डिजिट्स होती हैं उनको हम डिलीट करके एक स्मॉल डिजिट नंबर फाइंड करते हैं। द डिजिट्स फॉर एग्जांपल हम यही एग्जांपल लेते हैं तो हमने h ऑफ 3204 अगर हम 05 अगर हम निकालेंगे तो हमें सबसे पहले इसका स्क्वायर करना पड़ेगा जो आएगा 10272025 ये आया। अब हमें जो हैश वैल्यू चाहिए वो कितने डिजिट्स की चाहिए, 2 डिजिट्स की, क्योंकि हमारा जो मेमोरी लोकेशन है वो किस फॉर्म में है 000102 मीन्स इट हैज़ 2 डिजिट्स। सो वी शुड डिलीट 3 right digits and 3 left digits, so we are left with 72. So we have to store 3205 in memory address 72. Similarly, hash function for 7148 is the square of 7148 is 5109390 so hash value should be 93. Okay, and the next one is 2345. The hash function will be 5499025 and the hash value will be 99. So here you can see that we have 1 2 3 4 5 6 7 digits. So accordingly we can manage. We can delete 2 digits from left and 3 digits from right. The function will accordingly adjust. Now we should move towards our third function, which is folding method. In folding method basically हम इसमें जो हमारी वैल्यूज़ कीज़ होती हैं, फोल्डिंग मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारी जो कीज़ होती हैं उनको हम चॉप करते हैं K1 K2 अप टू Kn फॉर्म में। और ये जो K1 है उसमें कितनी डिजिट्स होनी चाहिए, डिजिट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डिजिट्स इन आवर मेमोरी एड्रेस। सो फॉर एग्जांपल इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अपने हैश फंक्शन को, HK इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2 अप टू Kn। ओके, फर्स्ट एग्जांपल दैट वाज 3205। यहाँ पे हमने डिजिट्स जो हमारी 4 डिजिट नंबर को हमें 2 डिजिट नंबर पे कन्वर्ट करना है, तो हम इसको चॉप करेंगे 32 प्लस 05 में विच विल गिव अस 37 एंड हैश वैल्यू ऑफ 7148 इज़ 71 plus 48 which gives us 19. 1 should be discarded. Hash function of 2345 is 23 plus 45 which gives us 68. And moving ahead अगर हमारा यहाँ पे कुछ कॉलिजन अगर ज़्यादा होता है इस मेथड में तो हम दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते हैं कि हमने जो लास्ट की 2 डिजिट्स लिए हैं उनको हम रिवर्स कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हैश फंक्शन ऑफ 7148 can be find out like 7148 can be 71 plus 48 should be reversed like 84
and which gives us 55. सो दीज वर द हैश फंक्शंस. अब आई थिंक जब हमने ये हैश फंक्शंस अप्लाई करें तो एक चीज़ आती है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जब हम कोई हैश फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो वो हमें 2 डिफरेंट वैल्यूज़ पे अप्लाई करने पे सेम डिजिट्स प्रोवाइड कर दे, सेम हैश वैल्यूज़ प्रोवाइड कर दे. तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉलिजन, और इसको रिजॉल्व करने की जो टेक्निक होती है उसको हम पढ़ेंगे आगे कॉलिजन रेजोल्यूशन में. सो कीप अपडेटेड गाइस. थैंक यू एंड बाय बाय.